हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम क्लास 3 का ईवीएस का चैप्टर 6 जो कि है लिविंग इन हार्मनी, इसको रीड करेंगे, समझेंगे और इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। ठीक है, तो लिविंग इन हार्मनी का मतलब है एक साथ मिलजुल कर रहना। लिविंग मीन्स रहना, हार्मनी मीन्स मिलजुल कर। तो यहाँ पर किसकी मिलजुल कर रहने की बात कही गई है? एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या क्या बताया गया है वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, आपको इन पिक्चर्स को देखना है और इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स हमने लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या है? ये एक बर्ड, चाइना रोज फ्लावर, ड्रैगन फ्लाई, कैट, स्नेल, goat, grasshopper, and then there are 2 flower plants. Okay, 2 फूलों के पौधे हैं। चलिए अब क्या क्वेश्चन है हम पढ़ते हैं। Do any of these animals, birds, insects and plants live with you in your house? क्या इनमें से कोई एनिमल, जानवर या कोई पक्षी या कोई इंसेक्ट, कीड़ा या प्लांट्स आपके घर में है, या एनिमल्स रहते हैं या फिर कोई प्लांट आपके घर में है? तो बच्चों इसमें जो भी चीज़ें आपके घर में अगर है, कोई प्लांट है, रोज़ प्लांट है, ठीक है, और कोई और प्लांट है या कोई पेट एनिमल है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन इज, डू यू एंड योर फैमिली टेक केयर ऑफ देम? टेक केयर मीन्स देखभाल करना। क्या आप और आपका परिवार इनकी देखभाल करते हैं? तो बिल्कुल आप लिखेंगे येस वी ऑल टेक केयर ऑफ देम। तो आप किस तरीके से आंसर लिखेंगे, चलिए देखते हैं। So you have to write the answer like this. Yes, I have rose plant and a pet cat at my home. तो आपने जो प्लांट्स देखे थे वहाँ पर आप लिख सकते हैं रोज़ का प्लांट है, तो मेरे घर पर रोज़ का प्लांट है और एक पेट कैट भी है। सेकंड था, क्या आप और आपकी फैमिली इनका देखभाल ठीक से करते हैं? तो येस वी ऑल टेक केयर ऑफ देम। हम सभी इनकी देखभाल करते हैं। ठीक है, now kids, next question is, are there any animals, birds and insects that you have spotted that are not in the picture given on page 72? तो इस पेज 72 में जो भी पिक्चर्स दी हैं उनके अलावा आपने कोई बर्ड्स और एनिमल्स देखे हैं या इंसेक्ट्स देखे हैं जो इसमें नहीं हैं इस पेज पर? तो आपने क्या करना है? ट्राई टू फाइंड आउट देयर नेम्स, उनके नाम पता करने हैं। राइट देम इन द टेबल गिवन बिलो। गिवन बिलो मीन्स नीचे दी हुई टेबल जो है उसमें आपने लिखनी है। वन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू, और एक एग्जाम्पल आपके लिए ऑलरेडी लिखा हुआ है, जैसे कि नेम ऑफ द एनिमल मंकी। मंकी इसमें दिया हुआ है और मंकी इसमें नहीं था ना पेज पर, तो जो उस पेज पर नहीं है वो एनिमल्स आप लिख सकते हो जो आपने देखे हैं और इस पेज पर नहीं दिए गए। तो एनिमल का नाम इधर लिखना है एंड हियर प्लेस वेयर यू हैव सीन देम, आपने इनको कौन सी जगह पर देखा है। तो मंकी हम कहाँ देखते हैं? ट्री पर। ऐसे ही आप बाकी एनिमल्स की नेम लिखेंगे और आपने उनको कहाँ देखा है वो लिखेंगे। सो किड्स, यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स एनिमल्स के नेम के लिख दिए हैं और वो कहाँ आपने देखे हैं वो भी यहाँ लिख दिए गए हैं। आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। फिश रिवर में देखते हैं हम, या पॉन्ड में भी देखा होगा आपने, या फिर किसी एक्वेरियम में अगर आपने देखा है, दैट ऑल्सो यू कैन राइट। एंट हिल। एंट हिल मीन्स जो चींटियों का घर होता है उसको हम एंट हिल बोलते हैं। एंट को आप गार्डन में भी लिख सकते हो, आप गार्डन में भी देख सकते हो, ट्री पर भी देख सकते हो। ठीक है, पैरट, ट्री, पिजन, रूफ ऑफ द हाउस। पिजन को हम ज़्यादातर कहाँ देखते हैं? अपने घरों की छतों पर, तो आप इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट इज, वी ब्रिंग सम एनिमल्स एंड प्लांट्स इनटू आवर होम्स। हम कुछ एनिमल्स को और कुछ प्लांट्स को अपने घरों में लाते हैं। सम मे जस्ट हैव स्टार्टेड लिविंग देयर, और कुछ वहाँ पर अपने आप ही रहना शुरू कर देते हैं। समटाइम्स वी शेयर आवर होम विद देम हैप्पीली। कभी कभी हम क्या करते हैं? खुशी खुशी अपना जो घर है उनके साथ शेयर करते हैं, एनिमल्स के साथ, है ना। बट समटाइम्स वी डू नॉट लाइक देम इन आवर होम। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें पसंद नहीं आता कि वो एनिमल्स या इंसेक्ट्स या कुछ प्लांट्स या हमारे साथ रहे, है ना। कभी ऐसा होता है आपके पास कोई एनिमल आया हो, ठीक है, और आप नहीं चाहते कि वो आपके घर में रहे। तो इस तरीके से हमारी फीलिंग्स होती हैं। कभी हमें लगता है कि वो हमारे घरों में रहे, कभी हमें फील होता है कि नहीं, उन्हें हमारे घरों में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो डिस्कस विथ एल्डर्स इन योर फैमिली विथ
विच एनिमल्स एंड प्लांट्स दे केप्ट एट होम व्हेन दे वर यंग। तो आप अपने घर में जो बड़े हैं, परिवार में जो बड़े हैं, उनसे पूछना है कि जब वो छोटे थे तो वो घर पे कौन से एनिमल्स को या प्लांट्स को लेकर आए थे। ठीक है, कौन से एनिमल्स या प्लांट्स उन्होंने घर पे रखे थे। आस्क देम टू शेयर एनी स्टोरी अबाउट दीज एनिमल्स एंड प्लांट्स। और आपको उनसे पूछना है कि कोई कहानी उनसे रिलेटेड, उन प्लांट्स या एनिमल्स से रिलेटेड अगर है तो वो आपके साथ शेयर करें, आपको बताएं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज डिस्कस इन पेयर्स। विच आर द अनइन्वाइटेड एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स दैट विजिट योर होम। तो बच्चों यहाँ पर बोला गया है कि कौन से अनइन्वाइटेड मीन्स जिनको आपने बुलाया नहीं है, जो अपने आप आ जाते हैं। तो ऐसे कौन से एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स हैं जो अपने आप बिना बुलाए आपके घर में विजिट करते हैं। तो आपने यहाँ पर उनके नाम लिखने हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज वाई डू यू थिंक दे कम टू योर होम्स। आपको क्या लगता है वो आपके घरों में क्यों आते हैं, दिस यू हैव टू टेल। थर्ड इज़ हाउ डू यू फील अबाउट देयर प्रेजेंस इन योर होम। जब वो आपके घर में होते हैं तो आपको कैसा लगता है, जब ये अनइन्वाइटेड एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स आते हैं तो आपको कैसा लगता है। फोर्थ इज़ विच ऑफ देम डू यू लाइक। इनमें से कौन से आपको पसंद हैं। कोई एनिमल्स, बर्ड्स या इंसेक्ट कोई आता है तो आपको अगर कोई पसंद है तो आपने उसके बारे में बताना है। लास्ट इज़ व्हाट डू यू डू व्हेन यू डू नॉट लाइक देम। आप क्या करते हो जब आपको वो पसंद नहीं आते, तब उस कंडीशन में आप क्या करते हो। चलिए कुछ आंसर्स हमने लिखे हैं, देखते हैं। तो आप इस तरीके से आंसर्स लिख सकते हैं। लिजर्ड्स, एंड्स, कॉकरोचेस, हाउस फ्लाइज एंड रैट्स आर सम अनइन्वाइटेड एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स दैट विजिट अवर होम। ठीक है, जो कि हमारे घरों में आते हैं। सेकेंड आंसर क्या था, सेकेंड क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक दे कम टू अवर होम्स। क्यों आते हैं वो हमारे घरों में। दे कम टू अवर हाउस फॉर फूड एंड शेल्टर। वो हमारे घरों में किस लिए आते हैं, खाने के लिए और रहने के लिए। सब एनिमल्स को खाने की ज़रूरत होती है तो इसलिए उनको कुछ खाना मिल जाए, इसलिए वो हमारे घरों में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या था, हाउ डू यू फील अबाउट देयर प्रेजेंस इन योर हाउस। जब आपके घर में आते हैं तो आपको कैसे लगता है। यू कैन राइट हियर, आई डोंट लाइक द इंसेक्ट्स बट आई लाइक द बर्ड्स दैट कम टू माई हाउस। मुझे इंसेक्ट पसंद नहीं है जो मेरे घर पर आते हैं, लेकिन मुझे बर्ड्स पसंद हैं जो मेरे घर पर आती हैं। ठीक है, एंड फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछा था आपको कोई पसंद है जो आपके वहाँ पर विजिट करता है, आता है, तो यू कैन राइट आई लाइक पैरट एंड अदर बर्ड्स। आपको बच्चों कोई और भी एनिमल या बर्ड या इंसेक्ट अच्छी लगती हैं तो आप उनके बारे में लिख सकते हो। सो आई हैव रिटन हियर आई लाइक पैरट जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। ओके, आई लाइक पैरट एंड अदर बर्ड्स। देन वॉट डू यू डू व्हेन यू डू नॉट लाइक देम। जब आपको पसंद नहीं आते तो आप क्या करते हो। सो यू कैन राइट आई कीप माई हाउस क्लीन एंड यूज़ डोर एंड विंडो नेट्स टू कीप देम अवे। मैं क्या करता हूँ, एक तो अपने घर को साफ रखता हूँ और दूसरा अपने घर के दरवाज़ों और खिड़कियों पर नेट लगा देते हैं। ठीक है, जिससे वो कीड़े मकोड़े जो भी हमें पसंद नहीं है वो ना आ सकें। लाइक दिस यू कैन राइट योर आंसर। Next is, we take care of some animals and plants in our homes by giving them water, food and shelter. हमारे घरों में जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, हम उनकी देखभाल कैसे करते हैं, उनको पानी देकर, खाना देकर और उनको रहने की जगह देकर। देखो बच्चों, यहाँ पर पिक्चर में भी दिखाया गया है, बच्चे क्या कर रहे हैं, एनिमल्स को खाना दे रहे हैं, उनको केयर कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। ठीक है, उनको रहने की जगह दी है, बर्ड्स को वाटर दिया है पीने के लिए। लाइक दिस वी कैन हेल्प प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर एट अवर होम्स। नाउ नेक्स्ट इज द मैंगो ट्री, आम का पेड़। One day, Shambhu, a little boy, was going through the forest with his father. एक दिन एक छोटा लड़का है जिसका नाम है शंभू, वो अपने फादर के साथ, पिता के साथ कहाँ से जा रहा था, जंगल से होते हुए जा रहा था। They sat under the shade of a huge mango tree. Huge means very big. Huge means very big. तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो एक बड़े से ह्यूज मैंगो ट्री के नीचे बैठ गई, उसकी छाँव में बैठ गए। शेड में छाया, आम के पेड़ की छाया में नीचे बैठ गए। द मैंगो ट्री वॉज होम टू बर्ड्स, स्क्विरल्स, मंकीज एंड मैनी अदर एनिमल्स। और जो वो मैंगो का पेड़ था वो बहुत सारे एनिमल्स का घर था। कौन कौन से एनिमल्स का, स्क्विरल्स गिलहरियों का, मंकीज़ का बंदरों का, और भी बहुत सारे एनिमल्स से उनका घर था।
शंभू सॉ अ मंकी ईटिंग अ मैंगो। शंभू ने एक मंकी को देखा जो क्या खा रहा था, मैंगो, आम, एंड थ्रोइंग आउट द सीड, और जो आम के बीज थे उनको बाहर फेंक दे रहा था। ही टोल्ड हिज फादर अबाउट इट। शंभू ने अपने फादर को इसके बारे में बताया। हिज फादर सेड, उसके फादर ने बोला, शंभू, डू यू नो दैट अ न्यू प्लांट वुड इमर्ज फ्रॉम दिस सीड। फादर ने क्या बोला, शंभू क्या तुम्हें पता है एक नया प्लांट इस सीड से इमर्ज होगा, निकलेगा। ठीक है बच्चों, पेड़ किससे निकलते हैं, सीड से ना, बीजों से उगते हैं नए प्लांट्स। तो उसके फादर ने भी यही बात शंभू को बताई कि इस आम के बीज से एक नया पौधा निकलेगा। दिस इज़ हाउ एनिमल्स एंड प्लांट्स हेल्प ईच अदर। इस तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे की मदद करते हैं। कैसे, प्लांट्स ने एनिमल्स को रहने के लिए घर दिया, ठीक है, और एनिमल्स को फ्रूट भी दिए खाने के लिए, और एनिमल्स ने कैसे हेल्प किया, जो प्लांट्स के फ्रूट्स के सीड्स हैं उनको इधर उधर गिरा देते हैं एनिमल्स, बिखरा देते हैं खाने के बाद, जिससे कि नए प्लांट्स ग्रो करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे की मदद करते हैं। शंभू ran to pick up a mango that dropped from the tree। तब शंभू एक आम को पकड़ने के लिए दौड़ा जो कि उस पेड़ से गिर गया था। He said, Look, I too have got a mango। देखो मुझे भी एक आम मिल गया है। Not only fruits, we get vegetables and many other things from plants, said शंभू's father। तो शंभू के फादर ने शंभू को क्या बोला, हमें केवल फ्रूट्स ही नहीं, हमें पेड़ों से और भी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमें पेड़ों से मिलती हैं, जो इसमें बताई गई हैं, नीचे दी गई हैं, देखिए। ओ येस, शंभू ने बोला, अरे हाँ, आई नाउ रिमेंबर, अब मुझे याद आया, दैट यू हैड टोल्ड दिस टू मी अर्लियर, ये आपने मुझे पहले बताया था। वी गेट मेडिसिन्स, हमें मेडिसिन्स मिलती हैं, फाइबर, रेशे जो होते हैं बेटा, फाइबर जिससे कि कपड़े बनते हैं, धागे, ठीक है, फॉर क्लोथ्स, कपड़े बनाने के लिए फाइबर मिलता है, एंड वुड फॉर आवर हाउसेस फ्रॉम प्लांट्स, और अपने घर बनाने के लिए हमें वुड, लकड़ी भी मिलती है, जिससे कि हम वुडन जो सामान होता है, लकड़ी का सामान, जैसे कि यहाँ दिखाया चेयर, वो सब बना सकते हैं। सो देखो यहाँ बीच में क्या दिया हुआ है, यूजेस ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के क्या क्या यूज़ हैं, क्या क्या मिलता है हमें प्लांट से, शेड, छाया, वुड, लकड़ी, फाइबर, फाइबर जैसे कि कॉटन, कॉटन से धागा बनता है और फिर उससे कपड़े बनते हैं, फ्रेश एयर, स्वच्छ हवा, फ्रूट, फल, मेडिसिन, दवाइयाँ, एंड शेल्टर फॉर एनिमल्स, और जानवरों को रहने के लिए घर भी मिलता है। ठीक है, चलिए, नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस। हाउ आर वी डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, हम जो हैं प्लांट्स के ऊपर और एनिमल्स के ऊपर कैसे डिपेंडेंट हैं, मतलब हमें प्लांट्स और एनिमल्स से क्या चीज़ मिलती है, एंड वी का मतलब है हम, इंसान। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज़, हाउ डू प्लांट्स हेल्प एनिमल्स, प्लांट्स कैसे एनिमल्स की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। थर्ड इज़, हाउ डू एनिमल्स हेल्प प्लांट्स, और एनिमल्स कैसे प्लांट्स की हेल्प करते हैं। फोर्थ इज़, हाउ डू यू लुक आफ्टर प्लांट्स एंड एनिमल्स इन योर सराउंडिंग, कि आप अपने आसपास में जो आपके प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनकी देखभाल कैसे करते हो। एंड द लास्ट वन इज़, हाउ डू एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन अस। लास्ट वन इज़ कि जो एनिमल्स हैं और वो प्लांट्स हैं, वो हम इंसानों के ऊपर कैसे निर्भर रहते हैं। चलिए इनके आंसर्स लिखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, वी गेट ऑक्सीजन, फूड, मेडिसिन्स, वुड, फाइबर and many other things from plants. Animals give us milk, egg, honey, etc. They also help us in our daily activities like carrying loads, plowing fields, etc. तो बच्चों प्लांट्स, पहले हम ये बताएंगे कि प्लांट्स से हमें ऑक्सीजन, दवाइयाँ, फूड, वुड, फाइबर और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, और एनिमल से भी हमें मिल्क, एग, हनी आदि चीज़ें मिलती हैं, और ये हमारी बहुत सारे कामों में भी मदद करते हैं, जैसे कैरिंग लोड, बोझा उठाते हैं कुछ एनिमल्स, एंड प्लोइंग फील्ड, कुछ खेतों में हल जोतने के काम आते हैं, जैसे कि ऑक्स। ठीक है, एंड सेकंड क्वेश्चन वाज, हाउ डू प्लांट्स हेल्प एनिमल, प्लांट्स कैसे मदद करते हैं एनिमल्स की। प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू एनिमल्स फॉर देयर सर्वाइवल। जो प्लांट्स होते हैं वो जानवरों को एक तो खाना देते हैं और रहने के लिए जगह देते हैं ताकि वो जिंदा रह सकें।
ठीक है। थर्ड क्वेश्चन वॉज हाउ डू एनिमल्स हेल्प प्लांट्स। अब एनिमल्स कैसे प्लांट्स की हेल्प करते हैं, तो एनिमल्स हेल्प प्लांट्स इन डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। अभी हमने पढ़ा था क्या होता है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, सीड का एक जगह से दूसरे जगह जाना। उससे क्या होता है, मान लीजिए एक पेड़ है, वहाँ पर उस प्लांट के फ्रूट्स लगे हैं उस पेड़ में, और वो सीड्स कोई एनिमल खाता है, तो एनिमल वहाँ से मूव करते हुए दूसरी जगह जाता है, तो वो सीड दूसरी जगह गिरा देता है, तो वो जो पेड़ है, जो उसका सीड नई जगह पर ग्रो करेगा और नई जगह पर नया प्लांट निकलेगा, तो इसको बोलते हैं डिस्पर्सल। तो जो एनिमल्स होते हैं वो इस डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। एंड द वेस्ट ऑफ द एनिमल्स इज़ यूज टू मेक मैन्योर। और जो एनिमल्स का एक्सक्रीटा या वेस्ट होता है वो खाद बनाने के काम आता है, विच इज़ नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, और जो कि प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। पेड़ पौधों में हम खाद डालते हैं ना बच्चों, ताकि पेड़ अच्छे से ग्रो करे, तो वो जो खाद है प्लांट्स की हेल्प करता है ग्रो करने में। तो इस तरीके से एनिमल्स प्लांट की हेल्प करते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन वॉज हाउ डू यू लुक आफ्टर प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ सराउंडिंग। आप कैसे देखभाल करते हो अपने सराउंडिंग में एनिमल एंड प्लांट्स की, तो आप लिखेंगे वी वाटर द प्लांट्स टाइम टू टाइम एंड वी गिव फूड एंड वाटर टू एनिमल्स ऑल्सो। आप क्या करते हो, पौधों में आप पानी डालते हो समय समय पर, और एनिमल्स को भी आप फूड और वाटर देते हो। सेकेंड, वी डू नॉट हार्म द प्लांट्स एंड एनिमल। दूसरी चीज़, आप कैसे देखभाल करोगे, उनकी लुक आफ्टर करोगे, आप उनको हार्म नहीं पहुंचाओगे, ना तो प्लांट्स को ना ही एनिमल्स को। तो हम एनिमल्स और प्लांट्स को हार्म नहीं पहुंचाते, ठीक है। लाइक दिस यू विल राइट द आंसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन वॉज हाउ डू एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन अस। एनिमल्स और प्लांट्स हमारे ऊपर कैसे डिपेंडेंट रहते हैं। देखो, एनिमल्स ह्यूमन बींग्स एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। बच्चों, आपको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनको खाना बनाने के लिए कौन सी गैस चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड कौन रिलीज़ करता है, इंसान, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स भी। तो हम ह्यूमन बींग्स एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, एक्सेल मतलब निकालते हैं सांस के द्वारा। जब हम सांस लेते हैं और सांस बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं। दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज्ड बाय प्लांट्स। ये कार्बन डाइऑक्साइड को कौन यूज़ करता है, प्लांट्स, टू मेक देयर फूड, अपना खाना बनाने के लिए। इन दिस वे प्लांट्स डिपेंड ऑन अस। इस तरीके से प्लांट्स हमारे ऊपर निर्भर हैं। सम एनिमल्स ऑल्सो डिपेंड ऑन अस फॉर देयर फूड, शेल्टर एंड केयर। और एनिमल्स कैसे हम लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हैं, अपने खाने के लिए, शेल्टर के लिए, केयर के लिए। देखिए, कुछ एनिमल्स होते हैं जो घरों में रहते हैं, उनको हम पालते हैं, तो हम उनको खाना भी देते हैं, पानी भी देते हैं, रहने की जगह भी देते हैं और उनकी केयर भी करते हैं। तो इस तरीके से वो हम इंसानों पर डिपेंडेंट हैं, ठीक है। डू यू नो thousands of trees are accidentally planted by squirrels। आपको पता है कि बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं वो स्क्विरल्स के द्वारा लगा दिए जाते हैं एक्सीडेंटली। मतलब स्क्विरल को पता नहीं होता कि प्लांट लगाना है मैंने, तो ऐसा क्यों कहा गया है, दे बरी नट्स एंड देन फॉरगेट वेयर दे हिड देम। एक्चुअली क्या होता है, जो स्क्विरल्स होती हैं गिलहरी, वो नट्स को, बीजों को क्या करती है, छिपा देती है, बरी कर देती है, मिट्टी के अंदर दबा देती है कि बाद में खाऊंगी, लेकिन वो भूल जाती है फिर कि मैंने कहाँ सीड को दबाया। और उसके भूलने की वजह से क्या होता है, जब बारिश होती है और पानी मिलता है उन सीड्स को, उसके बाद न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है, ठीक है। तो लाइक दिस मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स मेंटेन हार्मनी एंड बैलेंस इन द वेरियस वे। तो अननोइंगली देखो स्क्विरल कैसे हेल्प करती है नए प्लांट्स को ग्रो करने में। अगर वो उसको पता रहता, वो भूलती नहीं तो सीड को खा जाती, तो नया प्लांट नहीं ग्रो होता है ना। लेकिन वो स्क्विरल क्या होती है, जहाँ दबाती है उस सीड्स को, वो भूल जाती कि मैंने कहाँ दबाया, और इस वजह से वो सीड वहीं का वहीं पड़ा रहता है। जब बारिश आती है फिर वो नए पौधे में ग्रो हो जाता है, ठीक है। चलिए, वी नीड ईच अदर, हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत है। जस्ट एज वी प्रोवाइड केयर, प्रोटेक्शन, फूड एंड शेल्टर टू एनिमल्स एंड प्लांट्स, वी गेट लॉट्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम देम टू। इसमें बोला गया है कि जिस तरीके से हम प्लांट्स और एनिमल्स को केयर देते हैं, प्रोटेक्शन, सुरक्षा देते हैं, फूड देते हैं, खाना, शेल्टर देते हैं, रहने की जगह, उसी तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स भी हमें बहुत कुछ देते हैं, ठीक है। उनसे हमें बहुत कुछ मिलता है। फ्रॉम काउज, buffaloes and goats we get milk and loving company। हमें जो काव है, गाय है, बफेलो भैंस हैं, गोट्स बकरियां हैं, उनसे एक तो मिल्क मिलता है, दूध मिलता है, और लविंग कंपनी, और उनका प्यारा साथ मिलता है, ठीक है।
दैट इज़ वाई वी रिस्पेक्ट दीज एनिमल्स सो मच एंड वी ट्रीट देम विथ काइंडनेस, केयर एंड कंपैशन। तो इसीलिए हम उनको बहुत प्यार से उनके साथ उनको ट्रीट करते हैं, ठीक है, काइंड रहते हैं, दया दिखाते हैं, उनकी केयर करते हैं, क्योंकि उनसे हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर फूड एंड शेल्टर। अब एनिमल्स और प्लांट्स भी एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं फूड एंड शेल्टर के लिए, खाने के लिए, और शेल्टर मीन्स रहने की जगह के लिए। एनिमल्स हेल्प प्लांट्स बाय डिस्पर्सिंग सीड्स एंड मेकिंग द सॉइल फर्टाइल थ्रू दियर वेस्ट। यह भी आपको बताया गया था किस तरीके से एनिमल्स हेल्प करते हैं प्लांट्स की। एनिमल्स क्या करते हैं, वो सीड्स को डिस्पर्स करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, और दूसरा मेकिंग द सॉइल फर्टाइल, जो मिट्टी है उसको उपजाऊ बनाते हैं अपने वेस्ट से। जो एनिमल्स का वेस्ट होता है वो जब मिट्टी में मिल जाता है तो खाद बन जाता है, ठीक है, और वो खाद प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, उससे प्लांट ग्रो करते हैं। दिस हेल्प प्लांट्स टू ग्रो एंड स्प्रेड नियर एंड फार। इस वजह से क्या होता है, जो प्लांट्स ग्रो करते हैं और इधर उधर वो स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, बहुत सारे एरिया में नए नए प्लांट्स आ जाते हैं। We also depend on plants and animals for food, shelter, clothing and companionship. तो बच्चों इसमें ये बोला गया कि हम इंसान भी कि प्लांट्स के ऊपर और एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं, किस लिए, हमें भी उनसे फूड मिलता है, शेल्टर मिलता है रहने की जगह, क्लोथ्स मिलता है। क्लोथ्स कैसे मिलेंगे, प्लांट से हमें फाइबर मिलता है और एनिमल से वूल भी मिलता है, उससे हम कपड़े बनाते हैं। एंड कंपेनियनशिप मीन्स वो हमारे साथी हैं, ठीक है, वो हमें अपना साथ देते हैं। नाउ गेट टू नो एन एनिमल, जानवर को जानना। ऑब्जर्व द एनिमल्स अराउंड यू, आपने अपने आसपास के जानवरों को ऑब्जर्व करना है, ध्यान से देखना है। चूज़ एनी एनिमल दैट यू सी ऑफन, किसी एक एनिमल को चूज़ करना है जो आप ज़्यादातर देखते हो, सच एज अ गोट, काउ, डॉग, कैट और बर्ड लाइक अ क्रो, पिजन, स्पैरो, पैरट और डक। कोई भी बर्ड भी हो सकती है। ऑब्जर्व इट क्लोजली, उसको ध्यान से देखना, ऑब्जर्व करना है। वेन एवर यू गेट अ चांस, जब भी आपको मौका मिलता है। यू कैन ऑल्सो कीप अ बोल ऑफ वाटर एंड सम ग्रीन्स फॉर इट, आप उसके लिए एक पानी का बोल भी रख सकते हो, एक कटोरी में पानी रख सकते हो और उसके लिए दाने भी रख सकते हो खाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ छोटा सा नोट आपने लिखना है, राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द एनिमल और बर्ड। उस एनिमल और बर्ड के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बातें बतानी है, जैसे कि नेम एंड डिस्क्राइब द एनिमल और बर्ड दैट यू हैव चूजन, उसका नेम लिखना है आपने। व्हेन एंड वेयर डिड यू फर्स्ट सी इट, आपने उसको सबसे पहले कहाँ देखा, वो जगह लिखनी है। वॉज इट देयर अलोन और विद इट्स फ्रेंड, क्या वो अकेला था या अपने फ्रेंड्स के साथ था। डिस्क्राइब इट्स मूवमेंट, कि वो कैसे मूव चल रहा था, क्या कर रहा था। व्हाट साउंड्स डिड इट मेक, वो कौन सी आवाज़ निकाल रहा था या कैसी आवाज़ बना रहा था, निकाल रहा था। डिड यू सी इट ईटिंग, स्लीपिंग, टॉकिंग टू इट्स फ्रेंड्स और मे बी फाइटिंग समटाइम्स, क्या आपने देखा कि वो कुछ खा रहा है, सो रहा है, या फिर अपने फ्रेंड्स से बात कर रहा है, या फिर किसी से लड़ रहा है। डिड इट डू एनीथिंग दैट सरप्राइज यू और मेड यू लाफ, क्या उसने ऐसा कुछ किया जिससे आप आश्चर्यचकित हुए और आपको हंसी आई। शेयर योर स्टोरी विद योर क्लासमेट्स, तो आपने अपनी कहानी अपने क्लासमेट्स के साथ बतानी है। तो आप ये अपने एक्सपीरियंस से करेंगे। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, पिजन का ले सकते हो, आप ज़्यादातर कबूतर देखते हो घरों में, मंकी को देख सकते हो, ठीक है, कोई काऊ लिख सकते हो, डॉग लिख सकते हो। तो आप उसके बारे में यहाँ पर शॉर्ट में लिखेंगे कि वो क्या क्या कर रहा था और उसके बारे में फिर अपने फ्रेंड्स को बताएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज बिजी 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 एंड क्लेवर एंड्स। एंड्स कैसी रहती हैं, बहुत ही बिजी बिजी बिजी, बहुत ही बिजी रहती हैं काम में, है ना। यू मे डू दिस एक्टिविटी नियर योर प्लांट फ्रेंड, आपको पता है आपने एक प्लांट फ्रेंड बनाया था, याद है कि नहीं। तो आपने ये एक्टिविटी उस प्लांट फ्रेंड के पास करना है, इन योर क्लासरूम और एट होम। अपने स्कूल में भी कर सकते हैं और अपने घर पर भी कर सकते हो, ठीक है। ब्रिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ फूड फ्रॉम योर किचन, आपने अपने किचन से 3 तरह की खाने की चीज़ें लानी हैं। स्वीट लाइक शुगर और जैगरी, एक मीठी चीज़ जैसे कि चीनी या फिर गुड़, जैगरी मीन्स गुड़। फ्राइड लाइक अ पापड़ और मुरुक्को, या तो फ्राइड लाना है कि जो चीज़ तली हुई हो ऐसी चीज़ लेकर आनी है। बॉइल्ड, जो बॉयल की हुई हो या फिर कुक किया हो, पका हुआ, जैसे कि चपाती, ब्रेड, इडली, राइस एंड रागी। अब क्या करना है आपने, कीप दीज 3 टाइप्स ऑफ फूड ऑन द फ्लोर इन अ स्ट्रेट लाइन, आपने सीधी लाइन में इन तीनों खाने की चीज़ों को
रखना है। देखो एक इस तरीके से सीधी लाइन में रख दिया, एक यहाँ पर रख दिया, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। उसके बाद विथ 1 फुट डिस्टेंस बिटवीन देम, कम से कम 1 फुट का डिस्टेंस होना चाहिए इन चीज़ों के बीच में, ठीक है। नाउ मेक अ गेस, अब आपने गेस करके बताना है हु विल कम फॉर द फूड, अब खाने के लिए कौन आएगा। देखो बहुत सारे एनिमल्स इंसेक्ट्स आ सकते हैं, देखो यहाँ क्या क्या दिखाया है, क्रो भी आ गए हैं, बर्ड भी दूसरी आई हैं, डॉग भी आ गया है और एंड्स भी आ गई हैं, ठीक है। विच विल बी योर फेवरेट फूड, अब जो आएगा उसका फेवरेट फूड क्या है, डिपेंड करता है कौन सा एनिमल आया है। अगर डॉग आया है तो क्या खाएगा, चपाती या ब्रेड, है ना। और बर्ड्स आई हैं तो ग्रेन्स वगैरह खाएंगी कुछ। और अगर एंड्स आई हैं तो क्या खाएंगे बच्चों, एंड्स तो सबको पता है कि क्या पसंद है एंड्स को, मीठी चीज़ें, तो वो ज़रूर जैगरी या फिर शुगर खाएंगी, गुड़ या फिर चीनी को खाएंगी। विल एनी एंट कम टू योर फूड, क्या तुम्हारे फूड के पास कोई एंट आई, तो आपने येस और नो बताना है। वेयर वुड दे कम फ्रॉम, वो कहाँ से आई होंगी, अपने अपने घरों से, नियर बाई प्लेसेस, ठीक है, आसपास की जगह से। विल ऑल द एंट्स लुक द सेम, क्या सारी एंट्स एक जैसी दिखाई दे रही हैं, यस सारी एंट्स एक जैसी दिखाई देती हैं, यू कैन राइट हियर यस। व्हाट फूड आइटम विल दे गो टू फर्स्ट, तो सबसे पहले वो कहाँ जाएंगी, तो सभी बच्चों को पता है कहाँ जाएंगी, शुगर के पास या जैगरी के पास। हाउ मेनी एंट्स विल कम टू द फूड, कितनी एंट्स आई फूड के पास, चलो तो गेस करना है, आप गेस करके बता सकते हो 5, 6, 8, 10, ठीक है, आप काउंट भी कर सकते हो अगर आपने देखा है। देन व्हाट विल दे डू विद द फूड, वो फूड से क्या करेंगे, ऑब्वियसली दे विल ईट द फूड एंड टेक इट टू देयर होम, उनको खाएंगे और अपने घर भी ले जाएंगे। आपने एंट्स को देखा होगा ना कैसे छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठा करके वो पकड़ के लेके जाती हैं। सो लाइक दिस यू कैन राइट दी, यू कैन टेल योर फ्रेंड्स, यू कैन टेल हियर ऑल्सो। विजिटिंग योर प्लांट फ्रेंड, अब आपने अपने प्लांट फ्रेंड के, प्लांट जो फ्रेंड है आपका उसको विजिट करना है, उसके पास जाना है। व्हेन यू आर फीलिंग सैड, जब आप दुखी होते हो, अपसेट हो जाते हो और एंग्री होते हो, तब आपने क्या करना है, यू गो टू योर प्लांट फ्रेंड एंड टॉक टू इट, और उससे बातें करनी है अबाउट हाउ यू आर फीलिंग, कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। तो आपने अपने प्लांट फ्रेंड को बताना है। नाउ सी हियर 2 चिल्ड्रन आर टॉकिंग टू देयर प्लांट फ्रेंड। यू कैन ऑल्सो टॉक टू योर प्लांट व्हेन यू आर हैप्पी, जब आप खुश होते हो ना तब भी आपने अपने प्लांट फ्रेंड को बताना है। हाउ डिड यू फील आफ्टर शेयरिंग योर फीलिंग्स विद द प्लांट, आपको कैसा लगता है जब आप अपनी फीलिंग्स प्लांट्स के साथ शेयर कर लेते हो। ऑब्वियसली आपको अच्छा लगता होगा, है ना, अगर आपने शेयर किया होगा तो डेफिनेटली आपको अच्छा लगा होगा। प्लांट्स ऑल्सो नीड अवर केयर एंड सपोर्ट, प्लांट्स को भी हमारी सपोर्ट की, केयर की, देखभाल की ज़रूरत होती है। सो डू एनिमल्स, और एनिमल्स को भी, ठीक है। वी कैन ऑल हेल्प ईच अदर, और हम सब एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो बच्चों आपको पता चला हम किस तरीके से प्लांट्स, एनिमल्स, हर ह्यूमन बींग्स मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे एंड अपने नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। टिल देन हैव अ गुड डे and thank you for watching.